ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को है कि क्या कोमल मेरी रियल सिस्टर है। आप सच में प्रेग्नेंट हो या सिमरन की शादी में तो यार बिल्कुल नहीं लग रहा था डांस वगैरह देख के। क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा गया है कि निशु दीदी बाहर जाने वाली थी, सो वो क्यों नहीं गई, क्या हुआ, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करो। कि अभी तो आप जानवी का नाम सोच के बैठे हो। इफ अगर लड़का हो जाता तो आपने क्या नाम सोचा? आपने अपनी लाइफ में क्या क्या करना और पाने का सोचा था? कि अपने लिए मैं बाद में सोचता हूँ, ऐसा है कि यार मेरे पास तो बहुत लाइफ पड़ी है। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। बस 2 बार ऐसा हुआ कि वो यहाँ से हिल के इधर हुआ। एज अ फादर आप थोड़ी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग्स। आज मेरे को सुबह सुबह राजा ने रुला दिया। क्यों ये भी बता दो सबको। ये आया, इसने मुझे उठाया, मम्मा छोटे बेबी को भूख लगी कि उठ जाओ। और मेरी आँख भी अच्छे से नहीं खुली थी। कहता टीवी चला लूँ। मैं क्या, अपना हॉल वाला टीवी देख लो। फिर मैं उठती हूँ, फिर नीचे चलते हैं, रोने लगे, भाग लिया नीचे। माँ आप जल्दी आओ, मुझे तो टीवी ये अपने डैडा के सामने नहीं करता। डैडा के सामने तो गेट को भी हाथ नहीं लगाता है, कभी आवाज आ जाए मुझे उठना पड़ता है। सो गाइस अभी मैं नीचे आ गई, देखती हूँ सब क्या कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग छोटी माँ, गुड मॉर्निंग तनीषा। माँ अब देख लो क्या कह रहा है। कह रहा मुझे तो आपकी ये वाली आवाज सुनाई ही नहीं दी थी कि आ जाओ टीवी देख लो। मैं कहा आपके कान के बाद ही। कहता सच्ची वो नहीं, सिर्फ यही सुनाई दिया था कि वहाँ हॉल वाला टीवी देख लो। अच्छा तो गाइस दी जीजू जा रहे हैं। जीजू बहुत धोखेबाज है। मैंने बोला भी था दी को छोड़ दो, हम लेते आएंगे, हमें ट्रिप मारना है, छोड़ने नहीं। वैसे जीजू तो एक बार को कह भी रहे, दीदी खुद ही भी नहीं रुक रही। भाई खुद इनका मन नहीं लगता। अच्छा कोई ना, हम तो ट्रिप पे चलेंगे। चलो हम ट्रिप पे चलेंगे। अरे हम तो उससे भी दूर जा रहे हैं। अरे रहन दो क्या है, बात ही बना रहे। यार राजा बोबो को रोक लो ना, ट्रिप पे चलेंगे। इसने ना 3 डेज का मुझसे प्रॉमिस कर रखा। बब्बू को स्कूल जाना तो 1 डे में आ जाएगा। यस 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 3 डेज बोला था पहले, अब 1 डे रह गया। 1 डे के बाद ये मेरे पास आएगा। ठीक है। 1 डे के बाद हम तो घूमने जा रहे हैं। ऐसा भी कर सकते हो, एक चक्कर तो मम्मा डैडा के साथ मार सकते हो, दूसरा चक्कर माँ के साथ। ठीक है, बाय 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 बाय। मेरे पति को मिलकर नहीं जा रहे, रुको क्लिप दिखाऊंगी उनको। तो गाइस जैसे मैं नहा के आई, मुझे एकदम ऐसा फीवर भी नहीं कह सकते, सर में दर्द हो गया। तो आज घर में आलू गाजर बने थे, तो आलू गाजर के साथ हमेशा मिस्से अच्छे लगते हैं। और इस घर में सबसे परफेक्ट मिस्से जो मनीषा दीदी से भी बेटर मैं बना लेती हूँ। तो माँ को भूख लगी थी और विवेक और पापा भी है नहीं, तो मैंने सोचा एक एक मिस्सा खाते हैं। मैं तो धूप में बढ़िया बैठ के आई, अभी मैंने टोपी लगा रखी है, मेरी बुरी हालत हो रही है। सो अब मैं बना रही हूँ परफेक्ट वाले मिस्से। एक बार खा लेते हैं, फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। सो गाइज मैं मंदिर साफ कर रही हूँ और उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी, मुझे मेडिसिन पीनी है। थोड़ी देर बाद में वैसे तो पूजा करूँगी, लेकिन बहुत दिन बाद आज पूरा अच्छा फील कर रही हूँ। नहा वहा के मैंने ना आज टाइम से सोच लिया था कि टाइम से ही मैं पूजा कर लूँगी और टाइम से मैं पूरा मंदिर सजा लूँगी। सर्दियों का ये वाला टाइम बेस्ट होता है जब गर्मा गर्म चाय हो और साथ में कुछ खाने को। आज मैं टी पीस नहीं खा रही हूँ क्योंकि मेरे को ना बिस्किट और शायद टी पीस वगैरह से भी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने मखाने बनाए। और ये माँ ने बनाया है स्पेशल लड्डू, जिसके अंदर मखाने, मेवे और भी बहुत सारा कुछ है। तो मैं माँ की वेट कर रही हूँ। माँ यूवी की कुछ कपड़े धुल रही है, फिर हम पियेंगे साथ में चाय। और यहाँ मेरी नजर कैमरे पे है, विवेक और आई नहीं रही अभी तक, कब से वेट कर रहे हैं हम। सो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि एक शूट करने में कितने एफर्ट लगते हैं, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो ये देखो गाइस, अभी शुरू हो चुका है घर में सेटअप। पहले हम लोग लाइट का सेटअप करने वाले हैं प्रॉपरली। लाइट का सेटअप होने के बाद पूरा आपको पता लगेगा कितना एफर्ट। रिफ्लेक्टर वगैरह अभी ओपन हो रहे हैं, एक सिर्फ वीडियो बनाने के लिए छोटी सी। सो इतनी एनर्जी लगती है मित्रों। गाइस ये रिफ्लेक्टर रखा हुआ था घर पे, अभी ये कई महीने तक सही बात है ऐसे खुला पड़ा रहा, अब ये इसका यूज होता है। क्यूटी पाइज। सो गाइस इस वीडियो में माँ भी है और साथ में है खुशी। देखो माँ कितनी क्यूट लग रही है भाई, तुम फिक्की लग रही हो। तो गाइस अब शूट चालू करते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं क्या मस्ती चल रही है शूट। सो गाइस यहाँ पे मनी का प्री वेडिंग शूट चल रहा है। अर्जुन इंस्ट्रक्शन दे भाई को एक बार, कैसे एक बार इंस्ट्रक्शन दे। अभी करना है आपको ना, ऐसे वॉक करते रहना, ऐसे घूमना है, बिल्कुल ऐसे। बस ठीक है चलो, पीछे से भाई इसकी बोटी कहाँ पर? वो आज प्री मतलब वो है ना, सॉरी क्या बोलते हैं, मंडे का शूट आज बहुत रात को आएगी। मनी भाई चलो, हाँ घूम जाओ, आगे जा रहे हो ज्यादा घूम जाओ। यस लुक दो कैमरे को, जैसे दूल्हा शादी आज तेरी चीता ही कहते हैं। देखो जी क्या चल रहा है। लड़की वाले आए हैं देखने। लड़की कैसा है लड़का हमारा? लड़का तो रिश्ते के लिए ऐसा लग रहा है, रिश्ते के लिए फोटो खिंचवा रहे हैं। अभी हम लोग जस्ट अप्रूवल आने का वेट कर रहे हैं गाइस। अप्रूवल आते हम काम चालू कर देंगे। अच्छा एक चीज और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग एक वीडियो देखते हो और आप लोगों को लगता होगा शायद कि एक वीडियो बनाने में कुछ भी एफर्ट नहीं लगता है। तो गाइस मल्टीपल लाइट्स होती हैं, रिफ्लेक्टर,
अब फलाना ढिमकाना, और एक वो लाइट लग रही है, एक देखो लाइट बताता हूँ, एक वो लाइट लग रही है आप लोगों को दिख रही होगी, एक लाइट वो लग रही है, एक लाइट ये लग रही है, और कुछ जो सीलिंग लाइट है, और ये आर्टिस्ट लग रहे हैं। झड्डे में देख के बैठे कपड़े ठंड में देखो कैसे बैठे हम कि हम मस्त कॉफी पियेंगे, क्योंकि मैं जैसे दवाई खाई मुझे, मैं अभी बैठी बात तो बस अपने हाथ की कॉफी पिलवा दी, मजा लगा है। बीजी कर रहा। अर्जुन हॉट कॉफी पियेंगे इसके बाद। नहीं यार, क्यों? मैं बहुत सारी अभी आंटी ने चाय पिलाया था। तो हॉट कॉफी यार तेरे साथ हमने भी तो पी यार अर्जुन, ऐसा मत कर ब्रो यार, ये बोल दिया कर जैसे मैं कहता हूँ हाँ भैया बनवा दो, कोई चक्कर नहीं, जल्दी से ऐसे यार। तो घर का आदमी है, ऐसे करेगा तो कैसे? दो ही आदमी हमारे घर में, दोनों आदमी ढिल्ले हैं बिल्कुल। इससे पूछो भाई कॉफी पीने लग गए। कैमरा रोलिंग एंड एक्शन। जी मम्मी जी, बुलाया आपने? आज मेरी पोटलक पार्टी है, खुद कुछ बना लेती पर मैंने देखो अभी अभी नेल्स किए हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं बना दूंगी। सो गाइस, हम लोगों ने कल एक स्टोरी डाली थी जिसमें हम लोगों ने कहा था कि हम एक नेक्स्ट पार्ट प्लान कर रहे हैं Q&A का, क्योंकि हमारे इस चैनल पे बहुत सारे Q&A हो चुके हैं और इसी बीच बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो नए सब्सक्राइबर, नए वी के फैन है वो पूछना चाहते हैं। सो उसमें कुछ रैंडम, पहले मैं बता दूं, तारीफें थी कि आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो, आप दोनों में बहुत अच्छे लगते हो, आप लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा लगता है, फैमिली के साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा लगता है। एक तो गाइस मेजर ये वाला था मेरे उसमें। दूसरा ये था कि आप इस सिटी में कब आ रहे हो, उसमें कब आ रहे हो। तो काफी सारे जिस शहरों में आप लोग रहते हो वहां से भी के फैम हमेशा कमेंट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आप इस शहर में कब आ रहे हो। ये दोनों चीजें इनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जिस भी शहर में हम लोग ट्रेवल करने आया करेंगे उसका मैंने आप लोगों को बताया कि हम पहले बता दिया करेंगे। सो हमारी स्नैप स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी पे हमेशा मैं सब अपडेट करती हूँ, मुझे फॉलो कर लो। के लुबानी 27 मेरा स्नैपचैट अकाउंट है, खुशी चौधरी से मिल जाएगा, सब कुछ मैं अपडेट करती हूँ। तो गाइज कुछ क्वेश्चन अलग सेगमेंट्स के हैं, कुछ अलग के हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले एक के रिलेटेड सारे आंसर करते हैं, देन हम दूसरे पे जाएंगे। सो फर्स्ट, जैसे आपको पता है अभी भी कोमल की शादी हुई है, हम लोग शादी से आए। कोमल को आप एज ए सिमरन भी जानते हो, तो उससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन थे, डेली मेरी स्नैपचैट पूरी भर गई थी। फर्स्ट तो ये है मेजरली जो आ रहा था कि उसकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। हाँ, मैं रोक के बता दूं कि ऑलरेडी हम लोगों ने व्लॉग में कवर करा हुआ है, सिमरन ने खुद एक्सप्लेन करा था, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आप लोग। सो गाइस, यस, उसकी ये अरेंज मैरिज है, मतलब प्रॉपर अरेंज मैरिज। ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत लव कम अरेंज, ऐसा नहीं, प्रॉपर अरेंज मैरिज है। बट हाँ, बीच में उनकी 6 मंथ पहले रोका हो गया था, बात हुई, अच्छी बातचीत हो गई, बॉन्ड बैठ गया, तो इसलिए शायद आप लोगों को वाइब आ रही है कि शायद लव मैरिज वाली। लेकिन जो रिश्ता है वो प्रॉपर अरेंज मैरिज है, रिश्ता जो है वो अरेंज मैरिज है। अभी रिश्ता मिला था, बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छी फैमिली है, तो एकदम से चीजें जब बोलते हैं ना, जब ऊपर वाला रिश्ता बना के भेजता है तो उसमें भी झटपट होती है सारी चीजें। और दूसरा एक और क्वेश्चन था कि कोमल की एज क्या है, आपने उसकी इतनी जल्दी शादी क्यों कर दी? तो ऐसा नहीं है, हमने कोमल की शादी इतनी जल्दी नहीं करी है। कोमल मेरे से 4 साल छोटी है और उसकी शादी मेरे से 5 साल बाद हुई है, तो कायदे से तो उसकी 1 साल पहले शादी हो जानी चाहिए। मैंने 1 साल से उसका सर खा रखा है, तो उसकी अब शादी हुई है। ये बहुत एक क्वेश्चन है कि कोमल की शादी कहाँ हुई, मतलब उसका ससुराल कहाँ है, तो वो सब विवेक एक्सप्लेन करेंगे। सो गाइस, जो कोमल की शादी हुई है वो प्रॉपर जलंधर सिटी में हुई है, लेकिन जो लड़का है और उसका ब्रदर है छोटा, वो दोनों कनाडा शिफ्टेड है प्रॉपर, उसकी फैमिली भी वहाँ पे आती जाती रहती है। सो अभी कोमल भी, मतलब सिमरन भी टाइम के साथ, मतलब जब उसके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो भी बाहर ही चली जाएगी। सो बेसिकली लड़का जो है वो प्रॉपर रहने वाला कनाडा का है, वो कनाडा से ही अभी आ रखा है और छुट्टी वुट्टी एंजॉय करके, अपना मैरिज वैरिज एंजॉय करके तब वो वापस जाएगा, और कुछ टाइम बाद कोमल भी बाहर चली जाएगी परमानेंट। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और था जो मेजरली पूछा जा रहा था कि भाई आप लोग साथ में कब प्लान कर रहे हो, या आप लोग सिमरन से या उससे गैरी से कब मिलने वाले हो। सो गाइस, हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। अभी वो लोग अपने हनीमून पे गए हुए हैं, इसलिए वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं साथ में, इसीलिए हम लोग अपना रुड़की है घर पे एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा टाइम ऐसा चल रहा है कि वो लोग वापस आएंगे, तो जैसे मम्मी और मौसी और सब लोग खाने में बुलाएंगे, तो पहले बड़ों से शुरुआत करेंगे, बड़ों को पहले मौका मिलना चाहिए। पहले वो सारे मामे मासियां बुआ सब जगह हो जाएंगे, एंड फिर हम आराम से चिल करेंगे, क्योंकि अभी गैरी का जो हॉलीडे है, गैरी की और आगे शिफ्ट कर दी है उसने, तो अभी वो इतनी जल्दी वापस नहीं जा रहा है, 1-2 महीना है, तो आराम से हम लोग करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी आने वाले। और किसी ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि क्या कोमल इस बार आपकी डिलीवरी पे आएगी। डिलीवरी पे तो मैं नहीं कह सकती कि उस टाइम वो अनमैरिड थी, उस टाइम पे लॉकडाउन लगा था, उसकी छुट्टी, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि अभी डिलीवरी के बाद तब बताऊंगा, वो शायद तब टाइम उसका जाने का टाइम भी उसके नियरेस्ट ना आ जाए, मुझे ऐसा लगता है। और एक गाइस, इसी के साथ हनीमून से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा था कि भाई आप लोग हनीमून पे कहाँ गए थे अपने। सो गाइस, हम लोग अपने हनीमून पे सिंगापुर गए थे उस टाइम पे, क्योंकि हम लोगों ने व्लॉगिंग स्टार्ट ही करी थी,
नए नए व्लॉग्स जब हमने डाले हम लोगों ने शूट तो लगभग करे थे, 7-8 व्लॉग शूट करे थे, लेकिन उनमें से हम 1 या 2 अपलोड कर पाए, बिकॉज उस टाइम हम लोगों को भी नहीं प्रॉपर शूट वूट करना आता था। छोटी मोटी क्लिप्स थी जिनको हम लोगों ने। सिंगापुर और मलेशिया का व्लॉग तो आपको मिल जाएगा जब आप हमारे ओल्डेस्ट में जाओगे, लेकिन आई थिंक थाईलैंड का व्लॉग नहीं था। थाईलैंड वगैरह के व्लॉग्स नहीं है क्योंकि उस टाइम पे आते नहीं थे। सिंगापुर के भी हमने बहुत सारे व्लॉग शूट करे थे, लेकिन सारे नहीं है। एक तो मतलब एक व्लॉग है उसमें। सो हाँ, यहाँ पे जो कवर होता है, सिमरन वाला पार्ट कवर होता है। ये बहुत सारे क्वेश्चन थे कि आप लोग कब मिल रहे हो, तो जल्दी मिलेंगे। इवन ना सिमरन की शादी के बाद सब पूछ रहे हैं आपने अपनी एल्बम क्यों नहीं दिखाई, तो गाइज एल्बम दिखाई है, प्रॉपर व्लॉग भी है। जिसने नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन आ रहा है, जाके वहां पे चेक कर लो, तो वो आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे सामने आए थे। हाँ सॉरी, इसमें एक क्वेश्चन जो मेजरली रह गया, ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को है कि क्या कोमल मेरी रियल सिस्टर है। सो मैं क्लियर कर दूं, बवजीत एंड कोमल रियल सिस्टर ब्रदर है। वो मेरे कजन है, मेरे मामा जी के बच्चे हैं, एंड जैसा हमारा बॉन्ड है वो मेरे साथ काफी रहे, हम स्टार्टिंग से साथ में, तो इसलिए आप लोगों को वो रियल से भी ज्यादा लगता है क्योंकि वो है, लेकिन वो मेरे कजन ब्रदर सिस्टर है। और आई थिंक अभी सबको क्लियर हो गया होगा। एंड गाइस, इसके बाद एक सबसे क्रेजी क्वेश्चन क्या था वो मैं बता देता हूँ, और एकदम से रैंडम खुशी के सामने पढ़ूंगा तो खुशी भी उसका आंसर करेगी। लिखा है कि इफ भाभी ब्लेस्ड विद ट्विंस देन वन नेम इज जानवी, वी ऑल नो सेकंड। सो बेसिकली रुक जाओ मैं बता दूं, वैसे तो ट्विंस नहीं है, ये भी हम लोगों ने व्लॉग करा है, लेकिन उन्होंने पूछा है कि अगर होते ट्विंस। मैं इसी के साथ बताती हूँ, सेम क्वेश्चन के मैंने इतने सारे स्क्रीनशॉट लिए हैं। सबने पूछा है कि अभी तो आप जानवी का नाम सोच के बैठे हो, इफ अगर लड़का हो जाता तो आपने क्या नाम सोचा है। तो मैं बताती हूँ, मैंने एक बड़ा तगड़ा नाम सोचा था, फिर विवेक ने मुझे उसके पीछे का साइंस समझाया तो मुझे समझ में आया, तो मैंने नाम सोचा था एविक। मैं रखना चाहती एविक, लेकिन विवेक कहते हैं कि एविक को ना सब लोग अवीक बना देंगे बाद में। सो बेसिकली खुशी नहीं बोला था, लेकिन अभी तक जेन्युइनली मैं बताऊं, दिल से आप लोगों ने कोई नाम नहीं सोचा। लेकिन इस व्लॉग के नीचे आप बहुत सारे कमेंट्स ड्रॉप करना और आप बताना इफ बेबी बॉय घर में आता है तो उसका नाम क्या रखना चाहिए। तो इसी में से वी के फैम के निकालेंगे बहुत सारे कमेंट्स हम लोग और देखेंगे क्या क्या नाम आप लोग, क्योंकि हमारे में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी लेटर से ही रखना है। तो जो आपको अच्छा लगे, बढ़िया नाम लगे कि हाँ यार अगर बेबी बॉय होता है तो सूट करेगा, तो वो आप बताना। एंड हाँ, साथ में बता दूं कि कुछ लोगों ने पूछा कि राजा का प्रॉपर नेम स्कूल में क्या है, तो राजा का स्कूल में प्रॉपर नेम है प्रभात चौधरी। प्रभात नहीं है, प्रभात है। सो गाइस, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मैंने पढ़ा था, व्हाई यूवी नॉट स्पीकिंग पंजाबी। गाइस यूवी तो क्या, पापा माँ किसी पे भी पंजाबी नहीं आती है। मतलब मेरा जो ससुराल है, जो हमारा घर है, ये प्रॉपर हिंदू फैमिली है, कभी पंजाब गए नहीं, कभी पंजाबी बोलनी। जो थोड़ी बहुत पंजाबी सीखी भी थी वो विवेक ने सीखी थी शादी के टाइम। तो अभी घर में 2 ही बंदे हैं जो प्रॉपर पंजाबी बोलते हैं, मी एंड विवेक। तो ऐसा नहीं है जैसे उधर किसी को हिंदी नहीं आती है, इधर पंजाबी नहीं आती है। सो गाइस, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन था, भैया आप YouTube पे लाइव कब आओगे। सो गाइस, मैं बता दूं, ये हम लोगों ने बैठ के डिसाइड आराम से किया है कि आगे से हमारे घर में जितने भी फंक्शंस हुआ करेंगे, मुझे पता है कि आप लोग बहुत बड़े आने वाले टाइम में तो कितने फंक्शन आ रहे हैं। यस, आने वाले टाइम पे बहुत सारे फंक्शंस आ रहे हैं, एनिवर्सरी आ रही है और बेबी शावर आएगा और भी बहुत सारी चीज है, न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर आएगा, मतलब जो भी कोई घर पे इवेंट होगा, लोहड़ी आ रही है। यस, घर पे जब भी गाइस कोई इवेंट होगा तो हम लोग ट्राई करेंगे। 99% मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि हम लोग लाइव भी क्या करेंगे, व्लॉग भी क्या करेंगे। सो मुझे पता है आप लोग बहुत बड़े व्लॉग्स की डिमांड करते हो, तो वो ऐसे ही पूरा हो सकता है कि आप लाइव एंजॉय करो, बढ़िया ऑडियो क्वालिटी के साथ एंजॉय किया करना। अब से मैं कमिटमेंट करता हूँ आप लोगों को कि यूट्यूब पे हमेशा हम लोग लाइव आएंगे, कोई भी इवेंट घर पे हो। आप सच में प्रेग्नेंट हो या सिमरन की शादी में तो यार बिल्कुल नहीं लग रहा था डांस वगैरह देख के। सो गाइज, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, एक ने लिखा था कि 3 महीने तक बहुत आराम से रहते, लेकिन आप वहां डांस करे थे। तो मेरा 5th मंथ स्टार्ट हो गया है, तो 3 मंथ तक तो मैंने खुद ही कुछ डांस नहीं करा। और ऐसा नहीं है, मैंने राजा के टाइम ना 9 के 9 मंथ अच्छे से वीडियोस बनाई, एंजॉय किया, डांस किया। आपको बस कुछ ना प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जैसे मैंने हील्स नहीं वेयर करी, मैंने हमेशा फ्लैट पहने, और जागो में तो मैंने बिल्कुल इतनी कंफर्टेबल जूती पहनी थी ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और हल्का फुल्का हाथ, एग्जैक्टली मैं वही कहने वाला था, एक प्रॉपर डांस करना जैसे मैंने खुशी के बर्थडे पे किया था, और एक खुशी का डांस जस्ट मटकना, ग्रूव करना, क्योंकि डॉक्टर भी बोलता है कि भाई आप लोग घर पे भी थोड़ा बहुत काम करते रहो। ऐसा नहीं है कि क्योंकि प्रेगनेंसी क्या है, प्रेगनेंसी को एंजॉय करो, बीमारी नहीं है कोई ये। क्या बीमार थोड़ी ही हो कि आप घर पे पड़ के लेटे रह रहे हो। सो बीमारी नहीं है, इसको टैबू को दिमाग से निकालो। इवन मैं तो फुल एक्टिव रहने में बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत एक्टिव थी राजा के टाइम, इसलिए राजा आज इतना एक्टिव है। सेकंड, मेरे डॉक्टर ने एक बड़ी अच्छी चीज कही थी मेरे से पहले ना, किसी के अपॉइंटमेंट थी तो वो बात कर रहे थे कि मैम मुझे ऐसा ना थोड़ा अगर हैवी उठा लो तो कुछ लगता है। वो कह रहे जो औरतें एज अ लेबर काम करती हैं वो
कितनी कितनी ईट भी सर पे उठाती हैं जाती हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, उनके बच्चे उनकी हेल्दी body होते language हैं, guys बस वैसे ये ही होता रहती है हाँ कि आपको प्रिकॉशंस लेने होते हैं कुछ, बस उन चीजों का ध्यान रखना है, खाने पीने का ज्यादा उछलना नहीं है, ज्यादा हील्स पहन के नहीं उछलना, हैवी वेट नहीं उठाना है, मतलब चीजों का ध्यान झटके से रखना है नहीं उठना initially बैठना। days में। और गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भाई हम लोग वेट कर रहे हैं डायमंड प्ले बटन का। सो गाइज आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहे, ऐसे ही बहुत सारा शेयर करते रहे, और आप लोगों की लाइक मतलब मैं बता रहा हूँ आप लोगों का प्यार ऐसे ही बढ़ता रहा ना तो बहुत जल्दी आएगा, भगवान की कसम बहुत जल्दी आएगा। एक चीज और है कि किसी ने पूछा था जो आपको बर्थडे पे गिफ्ट मिले हैं तो क्या वो गोल्ड के हैं? यस गाइस, वो सारे गोल्ड के हैं। आपको शायद इसलिए लगा होगा क्योंकि ये मैंने स्नैप डाली थी, ये गोल्ड प्लस डायमंड का है, बट ये रोज गोल्ड में लिया है। रोज गोल्ड में लेने का ये मेरा थोड़ा मन था क्योंकि ना इससे पहले जो माँ लेके आए थे वो गोल्ड में था प्रॉपर, बट उसके ऊपर डिजाइन थोड़ा अलग था, और इस बार जो उन्होंने गोल्ड में दिखाया था ना वो ऐसे थे चूड़ी टाइप के, कड़ा टाइप के, वो मुझे पसंद नहीं था। मुझे एक ना ऐसा छोटा सा प्यारा सा ब्रेसलेट चाहिए था, तो ये वाला ब्रेसलेट लिया मैंने, और उसी के साथ ये वाली रिंग ली है। ये मैंने गोल्ड कलर में लिए, ये ब्रेसलेट है, और साथ में एक मेरा नेक पीस बनाया बहुत अच्छा विद इयरिंग्स, वो मैंने ये नीचे ही रखा हुआ है। जब कभी नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ मैं साड़ी वेयर करूंगी, शूट करेंगे तब पहनूंगी, क्योंकि वो चीजें ना डेली वेयर नहीं कर सकते, मैं उतार के कहीं भी रख देती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मुझे तो इसी का ही वो हो रहा है। एंड गाइस नेक्स्ट जो लाइक क्वेश्चन था वो था कि कुछ भी के फैन पूछ रहे थे कि विवेक भाई आपके क्रिकेट व्लॉग्स का इतने दिन से वेट कर रहे हैं, वो क्यों नहीं आ रहे? सो गाइस मैं बता दूं वो इस चैनल के ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर फैमिली व्लॉग्स देखने हैं, आप लोगों को प्रॉपर एंजॉय देखना है। क्रिकेट वीडियोस जो है वो टिपिकल जो क्रिकेट कंटेंट देखना पसंद करता है उनके लिए है। सो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ। व्लॉग आ चुका है, सेकंड व्लॉग आने वाला है, होपफुली परसों आ जाएगा। सो एंजॉय करो उन्हें भी और खूब सारा शेयर करो उस व्लॉग्स को भी। इससे रिलेटेड मैंने भी एक क्वेश्चन पढ़ा था, सीजन 2 हो रहा है ECL का, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे क्योंकि आप क्रिकेट खेल रहे हो। सो गाइस मैं बता दूं आप लोगों को कि लास्ट ईयर भी मेरा प्लान था ECL खेलने का, इस साल भी प्लान है, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे आ रही है वो ये कि 10 से 12 दिन, उसमें 10 से 12 दिन आप लोगों को बिल्कुल साइड हो जाना पड़ेगा। मतलब लाइक मैं यहाँ से रुड़की से स्पेशली जाके दिल्ली मैचेस खेल रहा हूँ या बॉम्बे मैचेस खेल रहा हूँ, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आएगी कि 10 से 12 दिन अलग रह के, और इस टाइम पे सबको इतनी जरूरत है, तबीयत खराब चल रही है, चीजें ऐसी चल रही है, खुशी को इतनी जरूरत है, फैमिली को इतनी जरूरत पड़ती है, इधर उधर भागना पड़ता है। तो हाँ, अगर बीच में कुछ गैप्स हुए, बीच में दिनों का मतलब हुआ लाइक बीच में गैप्स हुए, तो मैं पक्का खेलने जाऊंगा। और अगर ये हुआ कंटिन्यू 10-12-15 दिन रहना है तो फिर मेरी तरफ से भी गिनो। तो अभी एक चीज और थी कि एनिवर्सरी है, क्या प्लान है? तो गाइस एनिवर्सरी हम दोनों की है, तो हम क्यों प्लान करेंगे? घर वालों ने कुछ अच्छा सा सोच रखा है, तो पापा ने तो इस बार ऐसा झटका दिया है कि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, तो वो प्लान करेंगे। सेकंड क्वेश्चन एक और था कि आप अपना ना स्किन केयर रूटीन शेयर करो PM और AM। सो गाइस जिन लोगों को नहीं पता है, मेरा एक अलग चैनल है जो कि जिसपे सिर्फ फैशन और ब्यूटी रिलेटेड मैं वीडियो डालती हूँ। आप मेरे स्नैपचैट के ऊपर जो मेरा नॉर्मल अकाउंट है, जो मेरा अपना पेज है, उस पर तो देखते हो। एक चैनल भी है खुशी चौधरी, मैं बता दूं आप लोगों को रोक के कि आज डिस्क्रिप्शन में जाना, अच्छे से चेक करना, आपको सारे पेजेस के लिंक मिलेंगे, एक एक करके टाइम निकाल के खोल के देखना, आपको जिस तरह की वीडियो चाहिए सारी मिल जाएगी इनके ऊपर। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। अभी ये सेकंड टाइम हुआ इसलिए मैं बोल रही हूँ। जब से मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है, तब से इसी वीडियो के चलते चलते मैंने सेकंड टाइम बेबी की मूवमेंट फील करी है। बस 2 बार ऐसा हुआ कि वो यहाँ से हिल के इधर हुआ। जब से वो हुआ तो मैं पहली बार मुझे लगा मुझे वैसे लगा, लेकिन अभी इतना स्ट्रांगली हुआ ना तो मुझे लगा यार एज अ फादर आप थोड़ी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सिर्फ नहीं तुम बताओगी तो मैं वो फील कर सकता हूँ, सिर्फ फील। हाँ, फील करना और एक्सपीरियंस करना बहुत सारा डिफरेंट यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा मतलब अलग सा है, और आप भी सुन के अपनी फीलिंग्स बताना, फिर मैं भी अपनी बताऊंगा। सो किसी ने लिखा है विवेक एंड खुशी, आप दोनों से क्वेश्चन है, आपने अपनी लाइफ में क्या क्या करना और पाने का सोचा था? जेन्युइनली मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि मतलब मैं ये चाहता था स्टिल डे 1 से, जब से मैंने स्टडी शुरू करी, एजुकेशन होनी शुरू हुई मेरी, कि मतलब मैं जितना जल्दी हो सके पापा का काम छुड़ाऊं और पापा को काम ना करना पड़े, इतना सफिशिएंट मैं अर्न करना शुरू करूं कि घर वाले मतलब चिल करे लाइफ को। और घर वाले सिर्फ फैमिली बता रहा हूँ, मतलब अपनी चीजों को मैंने ट्रस्ट में आज तक भी नहीं सोचा अपने लिए। आज भी मैं मतलब इसी चीज को मैं क्लियर करूंगा कि अपने लिए मैं बाद में सोचता हूँ ऐसे कि यार अब मेरे पास तो बहुत लाइफ पड़ी है, अभी बहुत कुछ है करने के लिए जीवन में, लेकिन घर वाले कूल रहे, चिल रहे, उन्हें किसी चीजों के बारे में सोचना ना पड़े। हाँ, तो फ्यूचर को लेकर के, भविष्य को लेकर के मैं हमेशा से यही सोचता था कि जैसे ही मैं काम करना शुरू करूंगा, अर्न करना शुरू करूंगा, तो मैं घर वालों को कंफर्ट करूंगा सबसे पहले। जब मैं स्कूल टाइम में थी तब से मैंने सोचा था, मेरे 2 ड्रीम थे जो बहुत ही स्टार्टिंग
स्टार्टिंग से थे। फर्स्ट ये था कि मुझे इतना इंडिपेंडेंट होना है, क्योंकि मैं घर की सबसे फर्स्ट बेबी थी, तो मेरे से सारे छोटे बहन भाई हैं। यार वो ना, मतलब मेरे पास जब कुछ नहीं भी होता था ना, घर की पॉकेट मनी सेव कर करके मैं उनको घुमाना फिराना मेरा बहुत मन था। तो मुझे था कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे को ना उनको ऐसे कि आ जाओ चलो घूमते हैं मस्ती करते हैं ये सब करना। एंड सेकंड कि मेरे को इंडस्ट्री में काम करना था। मतलब मैंने पंजाबी इंडस्ट्री में ना बहुत छोटे से ट्राई शुरू किया था, और लेकिन तब घर वालों ने बिल्कुल वो मना कर दी थी कि नहीं कर सकते, एज अ लड़की शादी नहीं हुई कुछ नहीं। तो लेकिन धीरे धीरे मेरे दोनों ड्रीम्स पूरे हुए हैं। मैं एक टाइम पे बिल्कुल इतना इंडिपेंडेंट हो गई थी कि मैं दिल्ली में रह रही थी, मेरी फैमिली मेरे पास आती थी, मेरा खुद का घर था, और उनको इतना प्राउड फील होता था कि यार, मतलब मैं उनको कहती थी बस आ जाओ चिल करना है। तो ऐसा कोई मेरा रिलेटिव नहीं होगा जो हमारे पास वहां रह के ना मेरे पास गया हो। मस्त मैंने पूरा चिल किया। फिर विवेक मिले, तो मेरा जो सेकंड ड्रीम था कि मुझे इंडस्ट्री में काम करना, तो शादी के बाद घर वालों को हो गया अब ये तेरी है, अब इसको इंडस्ट्री में काम करना चाहे घर का काम करना वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो वो मेरे जो दोनों ड्रीम्स है वो पूरे हो गए। तो बस मतलब अभी मेरी लाइफ में सब फैमिली कंप्लीट है, बेबी है, पूरी इतनी बड़ी हमारी फैमिली, तो ऐसा कोई ड्रीम है नहीं। बस मेरे को घूमना फिरना अच्छा लगता है, वो मैं फुल करती हूँ। एंड गाइस, एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा गया है इस बार के मेन क्वेश्चंस में, मतलब मेन क्वेश्चंस में से है कि निशु दीदी बाहर जाने वाली थी, सो वो क्यों नहीं गई, क्या हुआ, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करो। सो गाइस, हाँ, दीदी का बाहर जाने का प्लान था, एक रेस्टोरेंट ओपन करने का प्लान था कि प्रॉपर जाके वो लाइक फूड इंडस्ट्री में या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम करें। लेकिन जब गाइस हम लोगों ने देखा कि यार हम लोग बहुत लिमिटेड लोग हैं, अगर जैसे अभी देखो आपसी का बर्थडे हुआ तो उस पे दीदी नहीं आ पाई, जीजू नहीं आ पाई, तो आप लोगों ने सबसे पहले मिस की वो चीज। और आप लोगों ने आज भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यार दीदी जीजू कब आने वाले हैं, वो कितना दिन रुकेंगे, वो इतनी जल्दी जल्दी क्यों वापस चले जाते हैं। सो इतनी छोटी फैमिली, माँ पापा दीदी जीजू मैं खुशी, अगर देखा जाए बड़े बड़े लोग सिर्फ हम हैं, बाकी यूवी एंड राजा है, तो छोटे बच्चे हैं दोनों। लेकिन अगर बड़े लोगों में से भी दीदी जीजू यूवी बाहर शिफ्ट हो जाएंगे तो हम 3 लोग बचेंगे, मैं खुशी और राजा। उसके बाद माँ और पापा बचेंगे। मतलब ये देखो माँ पापा के पास कौन है, हम 3 लोग हैं बार बार। तो हमें ऐसा था कि यार थोड़ा सा और हमें इस बारे में सोचना चाहिए, अदरवाइज दीदी की हाइलाइट्स कंप्लीट होगी, बैंड आ गए थे। लास्ट मोमेंट पे हम लोगों ने साथ बैठ के डिसीजन बनाया कि नहीं यार खुशी, हम 5-10 लोग हैं, उनमें भी हम लोग इधर उधर हो जाएंगे, हमें मिलने के लिए भी हम तड़पा करेंगे। तो मुझे लास्ट मोमेंट पे रियलाइज हुआ, अगर ये शायद पहले हो जाता सो दीदी की भी इतनी एनर्जी वेस्ट ना होती, इतना टाइम वेस्ट ना होता। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गाइज अभी तक तो मेरा कोई प्लान नहीं है कि दीदी बाहर जाए। तो दीदी को ऐसा है कि जो मैं बोलता हूँ दीदी एकदम यस बोल देती है। बाहर जाने के लिए दीदी को मैंने बोला था कि दीदी यार बाहर जाओ, एंजॉय करो लाइफ को, छोटी सी लाइफ है, मजे मारो। अब मैं खुद बोलता हूँ दीदी नहीं यार बाहर नहीं जाना, क्योंकि हम लोग यार 4-5 लोग हैं, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई। सो गाइस, बहुत बड़ा Q&A हो गया, तो जाते जाते सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। मतलब आपका ही लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के साथ आंसर करके डिस्कस करूंगी, उसके बाद बस करेंगे हम, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी करेंगे विद फैमिली। सो हाँ, किसी ने पूछा था कि आप लोगों ने कितनी इंटरनेशनल ट्रिप करे हैं, तो मैं आपको बता दूं वैसे हमने कंट्रीज 4 घूमी है, लेकिन उन कंट्रीज में हम मल्टीपल टाइम गए हैं। लाइक अगर मैं दुबई की बात करूँ तो आई थिंक 7-8 बार हम दुबई चले गए हैं, 4 बार हम थाईलैंड गए हैं, सिंगापुर में हम 2 बार गए, थाईलैंड में भी हम लोग, थाईलैंड में तो बहुत चले गए, मलेशिया में 2 बार, सिंगापुर और मलेशिया में 2-2 बार गए, दुबई एंड थाईलैंड में हम लोग बहुत बार चले गए। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, यूएई, ठीक है, 4 कंट्री में हम 4 ही है ना। हाँ, क्योंकि यूए की हमने दुबई और अबू धाबी 2 गए हैं। परफेक्ट, 4 कंट्री घूमेंगे, 4 कंट्री हम लोग घूमेंगे, लेकिन इनमें हम काफी बार घूम लिए, सही बात है। और लोकल इंडिया में तो हम लोग इतना घूमे हैं, क्योंकि लोकल अपना इंडिया है, यहाँ तो मस्ती चलती रहती है। आज मैं विवेक को दोपहर को छेड़ रही थी कि यार किसी ऐसी जगह पे चलते हैं ना जहाँ पे ना तो एडवेंचर करने हो ना कुछ, क्योंकि अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बट मेरा घूमने का मन हो रहा है, क्योंकि ना अभी शादी हो गई, घर आ गए, बर्थडे भी हो गया, मुझे लग रहा है व्हाट नेक्स्ट। अभी तो हमारी जो वेडिंग एनिवर्सरी उसको आने में टाइम है, उससे पहले न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर पे तो कुछ मस्ती बनती है। गाइस, एक चीज और लास्ट क्वेश्चन जाने से पहले, एक ने बहुत बार पूछा है आपकी ब्लैक हैरियर कहाँ है। सो गाइस वो पार्किंग में मैंने भी खड़ी देखा। गाइस वो पार्किंग में खड़ी हुई है, शुभांशु लोग यहाँ कल के व्लॉग में देख लेना, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकाल देंगे उसको। सही बात है, बहुत दिन हो गए मैंने खुद नहीं देखी। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस Q&A व्लॉग। आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, और इस व्लॉग के नीचे अगले पार्ट के लिए क्वेश्चन पूछ लो, कुछ हमने स्क्रीनशॉट करके। और बेबी बॉय का नाम भी आपने सजेस्ट करना है, वो भी बताना। एंड गाइज, जैसे मेरी तबीयत के लिए बहुत सारे वीके फैन पूछ रहे थे, थोड़ी सी अभी मेरे को हल्की हल्की खांसी है, अदरवाइज सब ठीक है। और ये कफ मैंने थोड़ा सा विवेक को भी दी है। बाय बाय।